तो वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है और ऐसे में समाजवादी पार्टी शनिवार को अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले नेता के घर एक छापेमारी हुई। छापेमारी को चुनाव के तहत की गई कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है और बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने सपा के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय के घर 15 घंटे तक छानबीन की, लेकिन टीम को उनके घर से महज 17,000 रुपए बरामद हुए। इस कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव ने कहा था कि ये कार्रवाई चुनाव से ठीक पहले जानबूझकर की गई है। हालांकि अभी भी ईडी और सीबीआई भी आएंगे। बता दें कि शनिवार की सुबह करीब 7 बजे इनकम टैक्स विभाग की टीम मऊ में राजीव राय के घर पहुंच गई थी। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने उनके जाने के बाद सपा नेता राजीव राय लगभग 15 घंटे बाद अपने घर से बाहर निकले। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं भावुक और अभिभूत हूं, क्योंकि आप सभी इस संकट की घड़ी में सुबह से यहाँ मेरे समर्थन में खड़े हुए हैं। राजीव राय ने कहा कि न तो मुझ पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड था, ना ही आगे होगा। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आगे कहा कि मैं जनेश्वर मिश्रा का शिष्य हूं, अखिलेश यादव और नेताजी का सिपाही हूं, समाजवादी कार्यकर्ता हूं, हम नहीं डरेंगे। और आगे उन्होंने कहा कि मेरे बेंगलुरु के आवास पर और मेरे सारे संस्थानों पर छापा पड़ा है। शनिवार को दरअसल इनकम टैक्स विभाग की टीम ने लखनऊ के जनेंद्र यादव, मैनपुरी के मनोज यादव और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय के घर मऊ में सुबह ही छापेमारी की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। वाराणसी से विभाग की टीम सुबह 7 बजे पहुंच गई थी। छापे की सूचना मिलते ही भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता राजीव राय के घर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी भी शुरू की और इसे देखते हुए सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि जनेंद्र यादव अखिलेश यादव के ओएसडी हैं। और अपने करीबी नेताओं और कारोबारियों पर छापेमारी को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। अखिलेश आज दोपहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस मेगा रेड के मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन बीजेपी से लेकर उसकी सहयोगी सभी छापेमारी को जायज बता रहे हैं। दरअसल आयकर विभाग सूत्रों के मुताबिक कल 200 करोड़ रुपए की कर चोरी के शक में छापेमारी की गई थी। दिल्ली की एजेंसी ने यूपी में लखनऊ से मऊ तक जो हलचल मचाई, उसके बाद पूरे प्रदेश में पक्ष विपक्ष के बीच वार पलटवार शुरू हो गया। चुनावी माहौल में आयकर विभाग की रेड से यूपी की राजनीति का रंग और भी गहरा हो गया। अखिलेश यादव ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध वाली कार्रवाई बताया है। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए अखिलेश ने कहा कि ये जनता का चुनाव है, जहां बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसीलिए आईटी विभाग यूपी आ रहा है। अखिलेश यादव का सवाल उनके नेताओं के घर पर पड़े छापे की टाइमिंग को लेकर है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के पास जानकारी थी तो चुनाव से ऐन पहले ही छापा क्यों मारा। बीजेपी की ओर से राज्य के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव को जवाब भी दिया। बता दें कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि हम राजनीतिक उद्देश्य से काम नहीं करते। यूपी में विरोधियों पर केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी के बाद बीजेपी अब सवालों में है, लेकिन बीजेपी से नाराज चल रही सहयोगी निषाद पार्टी ने भी छापेमारी की कार्रवाई का समर्थन किया। संजय निषाद ने कहा कि मैं आईटी के छापे का समर्थन करता हूं, भ्रष्टाचारी लोगों पर कार्रवाई का मैं समर्थन करता हूं। ऐसी कार्रवाई पर निषाद पार्टी सरकार का समर्थन करती है। और उसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने विश्वास जताया है कि कांग्रेस के खिलाफ बोलने वाले विपक्षी दल एक साथ आएंगे, क्योंकि उन सबका लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराने का है। थरूर का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बिना कांग्रेस के गठबंधन बनाने को लेकर बयान दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर उन्होंने सुशासन सप्ताह मनाने के केंद्र के फैसले पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार का मजाक उड़ाया और कहा कि सुशासन का सार पिछले 7 सालों से गायब है, क्योंकि नारों और प्रतिवाद की राजनीति के सुशासन की जगह ले ली है। थरूर ने अपनी किताब प्राइड, प्रेजुडिस एंड षड्यंत्र की विमोचन के दौरान आरोप लगाया है और वर्तमान में देश के स्वतंत्र आवाजों का गला घोटा जा रहा है। थरूर ने आगे कहा कि राजनीति में एक सप्ताह भी बहुत लंबा समय होता है। अगले लोकसभा चुनाव के लिए अब भी 2.5 साल बाकी हैं। हमें उम्मीद है कि जो लोग अलग अलग सुर में बोल रहे हैं वो बीजेपी को हराने के लिए एक साथ आएंगे। लक्ष्य न केवल बीजेपी को बल्कि उसकी नीतियों और राजनीति को हराना है।